पानीपत की इस नहर में तैरती किसी जानवर की इस लाश को देखकर शायद आपको हैरानी नहीं होगी, पर आपको हैरानी तब होगी जब आप सुनेंगे कि आए दिन यहाँ लाशें तैरती दिखाई दे जाती हैं, जिसमें इंसानी लाशें भी होती हैं। इस नहर के आजू बाजू कोई भी रेलिंग का प्रबंध नहीं है, जिसकी वजह से रोज कोई ना कोई किसी ना किसी हादसे के कारण नहर में अपनी जान गंवा देता है। पानीपत की रहने वाली एलएलबी की स्टूडेंट अर्पिता ने खुली आवाज में इस मुद्दे को उजागर करने का साहस दिखाया और प्रशासन से इसके सुधार के लिए गुहार भी लगाई। पर बात करें अगर प्रशासन की, तो प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, जबकि ये नहर रिहायशी इलाकों से होकर गुजरती है और आए दिन खतरा बना रहता है। उसके बावजूद भी हालातों में सुधार देखने को नहीं मिल रहा। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। आप मेरे पीछे नहर देख रहे हैं, मैं बिल्कुल बॉर्डर के साथ में खड़ा हूँ। यहाँ पर कोई भी बैरिकेड नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है जिससे रोकथाम के लिए, ताकि एक्सीडेंट ना हो, बचाव हो सके। एक लॉ की स्टूडेंट है अर्पिता, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि यहाँ पर बैरियर कुछ होने चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो, बचाव हो सके लोगों का, क्योंकि मामले कई ऐसे आ चुके हैं, गाड़ियाँ थोड़ा भटक जाती हैं रास्ता तो सीधा नहर में जाती हैं, कोई बच्चा गिर जाता है। और बाकी का मामला पूरा बताएंगे अर्पिता जी। नमस्कार अर्पिता जी। हाँ जी सर, नमस्कार। मेरा नाम अर्पिता है, मैं एक एलएलबी की स्टूडेंट हूँ। मैं जैसे कि आप इस नहर की तरफ देख रहे हैं, इसमें चारों तरफ बैरियर नहीं लगे हुए इस नहर में, और जिसमें लोग जो है अनियंत्रित होकर इसमें गिर जाते हैं और काफ़ी लोगों की जिससे मौत होती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट में आरटीआई को लगाया और उनसे जवाब मांगा कि किस डिपार्टमेंट को किस चीज़ से बिलोंग करता है, जिनको ये नहर वगैरह की जो कंस्ट्रक्शन है, बैरियर वगैरह अपील करने चाहिए। तो उन्होंने मेरे को क्या रिप्लाई किया, उन्होंने कोई आरटीआई का रिप्लाई ही नहीं दिया मुझे। उसके बाद मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया, उसमें उन्होंने वर्बली मेरे को बताया कि आप PWD चले जाओ, वहाँ से ये चीज़ जो है बिलोंग करती है और वहाँ से आपको पता लगेगा। उसके बाद मैंने पहले इसका रिसर्च करने के लिए इसके 10 साल का ब्यौरा निकाला असंध रोड चौकी में आरटीआई लगा के कि कितने लोगों की मौत हुई है। उसमें केवल उन्होंने 61 लोगों का ही मेरे को जो है ब्यौरा दिया कि 61 लोग हैं जो 10 साल में अभी तक मरे हैं। फिर मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे जो 10-15 साल से लोग रह रहे हैं, मैंने आके इनसे बात करी तो इनसे मुझे पता लगा कम से कम 400 से 500 जो है मौतें आराम से हो चुकी होंगी। केवल इंसान नहीं, इसमें पशुएं भी गिर जाते हैं। कोई आता है एकदम से गिर जाता है, उसके बाद उनको बचाने वाला कोई नहीं है। पब्लिक आती है, पब्लिक हेल्प करती है। गवर्नमेंट अगर डिले कर भी रही है, अगर ये नहीं बना रही बैरियर, तो कम से कम कोई पब्लिक का जो है कर्मचारी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट का, वो तो अप्लाई हो सकता है, गोद खा रहा है, कुछ भी है। अगर कोई इंसान गिरता है, कोई पशु गिरता है तो उसको बचाए। ऐसा भी जो है गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ नहीं कर रखा। उसके बाद मैंने PWD में जो है इसके लिए पूछा करा, तो वहाँ से मुझे पता लगा एस्टिमेटेड बिल जो है रिफाइनरी बन के जा चुका है। हमारी जो MLA जी है प्रमोद विज, उनसे भी बात हुई थी, उनसे भी मेरे को ये पता लगा कि जो रिफाइनरी में जो है एस्टिमेटेड बिल बन के जा चुका है, पर वो क्या इस पर कार्य नहीं कर रहे। उसके बाद जब मेरे को कुछ भी नहीं मिला, लास्ट में मैंने DC को एप्लीकेशन लिखी। उन्होंने क्या करा, मेरी एप्लीकेशन को ही आगे नहीं भेजा। फिर मैं जब 8 तारीख को मैंने उधर 8 जून को एप्लीकेशन लगाई थी, 26 जून को मैंने हद मार के तो मतलब करके बहुत ज़्यादा वो करके कि भाई अब तो मेरे को खुद ही जाना पड़ेगा। मैं वहाँ गई, वहाँ मैंने देखा कि उन्होंने मेरी आगे एप्लीकेशन नहीं भेजी। मैं डायरेक्ट DM जो है CTM हमारे रविंद्रा मलिक, उनसे बात करने चली गई। उनसे मुझे पता लगा कि दोबारा एस्टिमेटेड बिल बनेगा। वो एस्टिमेटेड बिल तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया रिफाइनरी वालों ने। जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये फंड क्यों ले रहे, गवर्नमेंट का काम बनता है तो गवर्नमेंट करेगी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि जो गवर्नमेंट के पास सिर्फ 30-40 लाख रुपए जो है सिर्फ उतने ही आते हैं, वो छोटे मोटे कामों में लग सकते हैं, इन कामों के लिए एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट। जो बहुत ही खेद की बात है, बहुत ही गलत बात है कि हमारी जो सोसाइटी, हमारी जो कंट्री को, हमारे जो देश है, इसको कि पहले फंड से काम चलाने से पड़ रहा है। जो गवर्नमेंट हम अपॉइंट कर रहे हैं वो तो काम कर ही नहीं रही है इंडियन बेसिस पे, जिसके लिए हम अपॉइंट करते हैं। तो मेरी आप सबसे पब्लिक से गुजारिश है कि आप मेरा सहयोग दें, मेरा साथ दें। तो रिहायशी इलाकों के पास से ये नहर निकल रही है। रिहायशी जो जगह है, यहाँ पर घर बने हुए हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ से ये नहर निकल रही है, गुजर रही है। उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी एक रोकथाम के लिए बैरियर नहीं है जिससे कि किसी भी खतरे को टाला जा सके। उसी मुद्दे को उठाया है अर्पिता जी ने। देखते हैं आगे अब इसकी कितनी सुनवाई होती है। इसके बारे में अब और बताइए कि नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ नहीं सुनवाई होती है तो आगे क्या एक कदम रहेगा?
अगर मेरी जो सरकार है वो मेरी नहीं सुनती है, नई बात का अपील आगे मेरी होता है, तो मैं इसके लिए फिर RTI डालूंगी हाई कोर्ट में। मुझे मजबूरन आगे RTI डालनी पड़ेगी, सॉरी PIL डालनी पड़ेगी इसके लिए मुझे आगे। उसके लिए मेरी मजबूरी होगी कि अगर हमारी सरकार नहीं सुन रही तो PIL के थ्रू मेरे को जो है ये करवाना पड़ेगा काम। तो कुछ है यहाँ पर, अगर लग जाते हैं कुछ बचाव हो सकेगा? हाँ बिल्कुल हो सकेगा। अगर ये बैरियर अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी बचाव होगा। आप रात के टाइम देखेंगे इतने ट्रक चलते हैं यहाँ पे, ओवरटेकिंग करते हैं वो ट्रक, इस साइड से आने वाला इंसान तो घबरा के ही खुद गिर जाएगा। इतनी सी थोड़ी सी स्पेस बच जाती है इधर, और कोई अगर अचानक से गिर जाए, अगर गलती से भी अगर इधर कोई नीचे गिर जाते हो तो सीधा ही लुढ़क के सीधा नहर में आता है, कोई उसका बचाव नहीं है यहाँ पे। ये तो बताया लॉ की स्टूडेंट अर्पिता ने। अब यहाँ के थोड़ा बहुत जो रिहायशी इलाकों के रहने वाले हैं उनसे भी बात करते हैं, क्या सच में खतरा उन्हें भी महसूस होता है? एक बार आप आ जाइए, जो भी आप यहाँ पर रहते हैं, आप में से कौन कौन इसी एरिया का है यहाँ पर जो रहता है? जी मैं जी प्रेम गोस्वामी सोनापुर से हूँ जी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। जैसे कहीं तो बाइक इधर से आती है तो नीचे गिर जाती है, मतलब डेली के डेली एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। तो इस सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ पे ग्रिल लगवाए, सपोर्ट देनी चाहिए। अब किसी माँ का लड़का भी गिर जाए तो बहुत दुख होता है, इसलिए। तो जैसे ही बच्चे नहाते हैं तो ये भी खतरा रहता ही है, जब चले जाते हैं नहाने। ये तो इनकी मजबूरी है, जिनके घर में पानी नहीं आया तो यहीं पे नहाएंगे। गर्मी होती है, अब वो तो उनके माँ बाप को देखना चाहिए ना, क्यों नहाते हैं, क्यों नहीं करते हैं। सबसे पहले तो प्रशासन की ये सबसे ज़्यादा लापरवाही है कि वो प्रशासन अपने दम पे इस नहर को खुलवा रहा है तो इसकी रेलिंग भी करवानी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसमें सबसे ज़्यादा हादसे हो रहे हैं तो प्रशासन कोई गौर नहीं कर रहा है इस पर। अगर प्रशासन शक्ति से कोई कदम नहीं उठाएगा तो फिर पब्लिक क्या करेगी? इसमें डेली डेथ होती है, किसी का बच्चा जाता है तो किसी का मतलब घर का मुखिया चला जाता है, तो डेली इसमें डेथ होती रहती है और ना कोई डेड बॉडी मिलती है जल्दी है इसमें। तो हमारी तो प्रशासन से हाथ जोड़कर यही विनती है कि जल्दी से जल्दी इसके लिए कोई कदम उठाया जाए सख्ती से। ये खुलेआम जानलेवा नहर खोली हुई है पर कोई भी यहाँ पर रेलिंग नहीं है, तो प्रशासन को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर लोग स्टूडेंट हैं, वो भी अब इस मुद्दे को उठा रही हैं। यहाँ पर आम जो नागरिक हैं वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। प्रशासन कब इस मुद्दे पर गौर करेगा, क्योंकि काफ़ी लोग अब मुद्दे को उठा रहे हैं, कब गौर करेगा प्रशासन और कब इसकी सुनवाई करेगा, देखते हैं, रहेगा इंतज़ार। मिलते हैं आपसे अगली खबर में। नमस्कार।